हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला ज्ञान में ढेर सारा स्वागत है। प्यारे बच्चों, यह है कक्षा 10 वास्तविक संख्या चैप्टर प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम डिस्कस करते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने तो क्वेश्चन को पढ़ दिया, लेकिन सही रूप से मैं बताऊं तो क्वेश्चन आपको ये समझ में नहीं आया है। तो पहले क्वेश्चन को समझिए, और हाँ, आपको इस क्वेश्चन में ये भी बता दिया जाएगा कि डायरेक्ट 616 और 32 जो दिया गया है दोनों का HCF निकाल लो। लेकिन प्यारे बच्चों, HCF क्यों निकाला जाएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन पे कुछ डिस्कस करूँगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। आप जानिए तो HCF क्यों निकाला जाता है इस क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को पहले समझते हैं। देखिए 32 ठीक है ना, इसमें 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड है। ये मान लीजिए कि 32 सदस्य की, ठीक है ना, 32 सदस्य की आर्मी बैंड है। 32 सदस्य आर्मी बैंड का ना, जो आर्मी वाले होते हैं, आर्मी बैंड का विभाग अलग होता है। तो 32 लोग आर्मी बैंड लेके खड़े हैं, ठीक है ना। चलिए अभी ये 32 लोग हैं। इन 32 आर्मी बैंड, जो 32 सदस्य वाले आर्मी बैंड हैं, इनके पीछे 616 आर्मी के जवान मार्च कर रहे हैं, मतलब पैदल चल रहे हैं। ये 616 जो हैं वो इनके पीछे दिख रहे हैं, इस तरफ से चलना स्टार्ट करेंगे ना, चल रहे हैं पीछे। तो कोशिश करिए समझने की। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, अर्थात इनको और इनको स्तंभ की संख्या समान हो। जैसे स्तंभ क्या है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए ओवरऑल ये अगर मैं बात करूं तो ये परपेंडिकुलर देखूं तो ये स्तंभ दिखाएगा, ये पूरा ओवरऑल स्तंभ है, ठीक है ना। ओवरऑल क्या है, स्तंभ। तो इनका भी स्तंभ एक ही होना चाहिए। मान लीजिए इनका भी स्तंभ, मान लो स्तंभ की संख्या n है और इनका भी स्तंभ की संख्या मान लो n मान लिया। मेरी बात को समझिएगा, स्तंभ की संख्या n इनका भी है और स्तंभ की संख्या n इनका भी है। चलिए, लेकिन अब इनकी पंक्ति की संख्या मान लीजिए कि x है। भाई 32 सदस्य थे अकेले, इसमें 616 है। इनकी ये जो पंक्ति की संख्या है ये मैंने y मान लिया। कितना मान लिया, y मान लिया। तो बात को समझिएगा, इसका मतलब है कि इनका जो क्रॉस मल्टीपल होगा 32 सदस्य वाले आर्मी बैंड की, n क्रॉस x का जो मान होगा वो 32 के बराबर दिया था, और n क्रॉस जो y का मान है, n क्रॉस जो y का मान था 616 के बराबर दिया था। तो प्यारे बच्चों, इनमें से आप देख रहे हैं n जो है ना, ये उभयनिष्ठ है। n क्या है, उभयनिष्ठ। और आपको पता है उभयनिष्ठ हमेशा किसको बताएगा, HCF को बताएगा। किसको बताएगा, HCF को बताएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको ये समझाना चाहा, ओवरऑल क्वेश्चन में आपको इतना नहीं करना था, लेकिन फिर भी मैंने आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की, ठीक है। तो हम हल करते हैं। स्तंभों की अधिकतम संख्या की बात की थी। तो यहाँ पे 616 और 32 का HCF लेना पड़ेगा। तो चलिए HCF लेते हैं। तो 616, यहाँ पे देखें 616 इज ग्रेटर देन 32 लिख सकते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पे 616 का मान 32 से बड़ा है, इसलिए 616 भाज्य का काम करेगा और 32 भाजक का काम करेगा। डिवाइड करते हैं तो ये ओवरऑल 32 से कम 32 एक बार जाएगा। तो यहाँ 11 में से 2 गए 9 बचेगा, और यहाँ बचेगा 5 में से 3 गए 2 बचेगा। फिर 6 उतार लेंगे। तो फिर इसके बाद ये लगभग 32 नवैया 288, ये 9 बार गया। जब 9 बार गया तो यहाँ से ओवरऑल 8 बचेगा, यहाँ से 16 8 बचेगा, और ये 0 आएगा 0। उसके बाद ये 8 जो शेषफल बचा ये भाजक का काम करेगा, और यहाँ जो 32 था अब यहाँ भाजक का काम करेगा, और 8 चौका 32, तो ये 32 से 32 शेषफल आ गया 0। तो प्यारे बच्चों, अब हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका प्यारे बच्चों यूज करेंगे और मैं लिखूंगा स्टेप नंबर फर्स्ट। तो चलिए स्टेप नंबर फर्स्ट देखते हैं। अब बताओ 616 भाज्य जो था 616 ये बराबर है 32 भाजक गुणे भागफल 19 प्लस में शेषफल। शेषफल क्या दिखा 8। स्टेप नंबर सेकंड को ध्यान से देखते हैं। स्टेप नंबर सेकंड को ध्यान से देखें तो इसमें भाज्य जो 32 है वो बराबर है भाजक 8 गुणे भागफल 4 और शेषफल 0 के। तो प्यारे बच्चों बस यही 8 ही, जिससे 8 ही ऐसा है कि जो कि शेषफल को 0 कर रखा है। तो इसके 0 शेषफल के ऊपर जो वैल्यू दिख रही है वही दोनों का HCF आएगा, इसलिए जो HCF का मान आ गया वो 8 आ गया। तो इसलिए हम लिखेंगे इसलिए स्तंभों की संख्या 8 है। तो प्यारे बच्चों आपको हल में मात्र इतना ही करना है जितना मैंने किया है। अभी जो मैंने समझाया वो एक रफली काम था, समझना था कि आखिर में HCF मैं क्यों ले रहा हूँ दोनों का। तो आज के लिए प्यारे बच्चों जय हिंद। फिर से मैं मिलूंगा अगले क्वेश्चन में।